जो अपने बच्चों का तीसरे वर्ष में अथवा 5वें वर्ष में कर्णवेद करा देते हैं, जिसमें कानों में छिद्र किया जाता है, वो बच्चों के जीवन की रक्षा करने वाला होता है। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी लिखते हैं कि मुझे पता भी नहीं लगा और हमारी बेटी कब अपनी माँ के साथ में गई और अपनी नाक में भी छिद्र करा के आई और बाद में बहुत सुंदर आभूषण उसने नाक में पहना हुआ था। ओम नमो नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय। धर्म के बहुत महत्वपूर्ण अंग 16 संस्कारों का विस्तृत वर्णन हम आपके सामने कर रहे हैं। आज 9वां संस्कार, जिसको कर्णवेद संस्कार कहते हैं, उसकी चर्चा आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कर्णवेद संस्कार कब करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है और कैसे करवाया जाता है। कर्णवेद का जो समय है, संस्कार विधि में जो लिखा हुआ है, जो बहुत व्यावहारिक समय है, वो है तीसरे अथवा 5वें वर्ष में। जो अपने बच्चों का तीसरे वर्ष में अथवा 5वें वर्ष में कर्णवेद करा देते हैं, जिसमें कानों में छिद्र किया जाता है, तो वो बच्चों को बहुत लाभ देता है, वो बच्चों के जीवन की रक्षा करने वाला होता है। पर ध्यान ये रखना है कि जिस दिन कर्णवेद होता है, उस दिन प्रातःकाल घर में अच्छे योग्य आचार्य के द्वारा यज्ञ कर्णवेद संस्कार से संबंधित हमको अवश्य कराना चाहिए। और घर पर ही कुशल या तो कोई सुनार हो या कोई कुशल वैद्य हो, उनको बुला करके कानों का छेदन करवाना चाहिए। आज बहुत से परिवारों में कर्णवेद होता तो है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं होता। उसका कारण है कि लोग कर्णवेद के महत्व को नहीं जानते हैं। अगर हम कर्णवेद के मूल्य को समझ लेंगे, क्योंकि कर्णवेद संस्कार कराने से 2 लाभ होते हैं। यह पुत्रों का भी होना चाहिए और पुत्रियों का भी होना चाहिए। ठीक समय पर अगर विधि पूर्वक कर्णवेद किया जाएगा तीसरे वर्ष में अथवा 5वें वर्ष में, तो बड़े होकर के कभी भी जो आंत्र वृद्धि का रोग होता है, जिसे हर्निया कहते हैं, उससे धरती के सब लोग बच सकते हैं। अगर टाइम पर कर्णवेद किया गया है तो उस पुरुष को अथवा स्त्री को कभी भी आंत्र वृद्धि जो हर्निया है, उसकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा लाभ होता है, कानों में जब छिद्र होते हैं तो मन चाहा आभूषण हम पहन सकते हैं। आजकल लोग कर्णवेद नहीं कराते तो बड़े होकर के बच्चे फिर फिल्मी अभिनेताओं को देख करके नकली बाली पहनना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ बहनें तो जरूर ही कर्णवेद के साथ साथ नासिका का वेद भी कराती हैं। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय कहा करते थे कि उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम जो है नाक में छेद मत करवाना। उन्होंने बहुत डराया कि नाक में छेद तो पशुओं के किया जाता है, लेकिन पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी लिखते हैं कि मुझे पता भी नहीं लगा और हमारी बेटी कब अपनी माँ के साथ में गई और अपनी नाक में भी छिद्र करा के आई और बाद में बहुत सुंदर आभूषण उसने नाक में पहना हुआ था। कहने का अभिप्राय यह है कि दुनिया में चाहे वो स्त्रियां हों अथवा पुरुष हों, आभूषण पहनना लगभग सबको पसंद होता है, प्रिय होता है। तो कर्णवेद होगा तो मनचाहा आभूषण भी उसमें पहना जा सकता है। और दूसरा, जीवन की रक्षा के लिए भी तीसरे अथवा 5वें वर्ष में कान अथवा नासिका का छेदन बहुत आवश्यक होता है। पर ध्यान ये रखना है कि कुशल वैद्य के द्वारा हमको कर्ण, कान अथवा नासिका का वेदन कराना चाहिए, जिससे हमको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। और जब वो कर्णवेद संस्कार की विधि हो जाती है, पहले यज्ञ होता है, यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, उसके बाद में कर्णवेद कराया जाता है, उसके बाद में फिर बालक को आशीर्वाद देते हैं।
कन्या को भी आशीर्वाद दिया जाता है, कन्या का कर्णवेद हुआ है। पुत्र का कर्णवेद हुआ है तो उसको भी आशीर्वाद दिया जाता है। और इष्ट मित्र संबंधी लोग जो सब आते हैं उन समय पर, तो वहां पर ये धर्म है, कर्तव्य है कि सब लोग, देखिए रिश्तेदार, अतिथि, मेहमान, ये बड़े अपने जरूरी कामों को छोड़ करके आते हैं। तो जिस घर में अतिथि आए, मेहमान आए, उनका पूरा स्वागत करें और जाते समय स्त्रियों को घर की स्त्री विदा करें और पुरुषों को घर के पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ में विदा करें, जिससे घर घर में यह कर्णवेद संस्कार का प्रचलन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।